नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। बिहार दौरे पर निकले युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब का सहरसा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी कड़ी में युवा राजद नेता इमरान उर्फ माशूक अली, असद जावेद, सन्नो सहित अन्य ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कारी सोहेब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में राजद कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कारी सोहेब ने कहा कि विधानसभा घेराव के दौरान पटना में हुए लाठीचार्ज में सहरसा के भी कई राजद नेता व कार्यकर्ता जख्मी हुए थे। उन्हीं लोगों से मुलाकात करने के लिए हम सहरसा आए हैं। मोहम्मद सोहेब ने कहा कि बिहार में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं में बीजेपी वालों का हाथ होता है। उन्होंने भाजपा पर अन्य कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भाजपा की सरकार खून की राजनीति करती है। जहां भी हत्या, लूट व अन्य आपराधिक वारदात होती है, उसमें भाजपा के नेताओं का ही नाम आता है। इस दौरान अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेता ने राजद की सदस्यता ली, जिनका राजद नेताओं ने सम्मिलित रूप से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नेताओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पार्टी के लिए मजबूती से काम करने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम में राजद नेता जिलाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर, अजय सिंह, धनिकलाल मुखिया, छत्री यादव, भरत यादव, गौतम कृष्ण, तंजीम अहमद, निरंजन किशन सहित अन्य मौजूद रहे। कोई सरकार जनादेश खो देता है, जनाधार खो देता है, तो फिर वो पुलिस और गुंडों के बल पर शासन करना चाहता है। तो नीतीश जी, ये गुजरात नहीं है, ये नागपुर नहीं है, ये बिहार है। इसलिए आप समझ जाइए कि ये बिहार है। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आप नीतीश कुमार जी अगर चाह रहे हैं, कुलकर्णी कुमार जी अगर आप चाह रहे हैं कि किंग जॉन्ग कुमार बन जाए, तानाशाह कुमार बन जाए, तो जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हश्र हिटलर का हुआ था वही हश्र आपका भी होगा। मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो, जनता आप सब समझ चुकी है। जहां भी नरसंहार हो रहा है, नरसंहार करने वाले कौन? भाजपा के लोग। आखिर क्या कारण है कि मधुबनी में नरसंहार होता है, उससे एक दिन पहले भाजपा के विधायक उसके घर पे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। बुरी तरह से नरसंहार होता है और सबको दबा दिया जाता है। मैं बधाई के पात्र हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, जो बंगाल के चुनाव को छोड़ के सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके आए और सीधा वहां गए। वहां जाके जब आंदोलन की धमकी दी और सारी बातों को जाना और समझा और रखा मजबूती के साथ, तब डर से पुलिस जाके गिरफ्तार करती है। क्या ये वहां संयोग है कि मारने से पहले उसके भाजपा के विधायक उनके यहाँ जाते हैं और जब वो पकड़ाता है तो भाजपा के ही दूसरे विधायक बचौल ठाकुर के गाँव में उनके खास आदमी के घर से वो अपराधी पकड़ाता है। क्या बात है कि इस राम के देश में रावण सेना चला रहा है और भाजपा के लोग थेथोलॉजी बतियाते हैं। ये राम का देश है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, शुरू से कहता रहा हूं कि भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इतने बड़े राजपाट को छोड़ के 14 साल वनवास करने चले गए, वो इसलिए वो किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी का नरसंहार नहीं कर सकते, किसी का बलात्कार नहीं कर सकते, किसी का उनके चाहने वाले कोई भी हो, किसी का डकैती नहीं कर सकते, किसी की जमीन नहीं हड़प सकते। इसलिए ये लोग नाथूराम के मानने वाले हैं। इसलिए कहीं भी बलात्कार होता है तो भाजपा ही निकलते हैं, कहीं भी डकैती होती है भाजपा ही निकलते हैं, किसी का भी मर्डर होता है तो मर्डर भाजपा ही निकलते हैं। तो ये भाजपा हमेशा खून पे राजनीति करती है, लाश पे राजनीति करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश